नमस्कार। हिंदी हाईवे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर US प्रसाद और आज मैं प्रगतिवाद से जुड़े 40 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको बताने जा रहा हूं। ये प्रश्नोत्तर तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं ही, रेगुलर कोर्स वालों के लिए भी उतने ही उपयोगी हैं। तो आइए अब प्रश्नोत्तरों को शुरू करते हैं। नंबर 1, प्रगतिवादी साहित्य का जन्म सबसे पहले कब और कहाँ हुआ? उत्तर, सन 1907 में इटली में। नंबर 2, प्रगतिवादी साहित्य का मूल आधार क्या है? उत्तर, कार्ल मार्क्स की विचारधारा। नंबर 3, अंग्रेजी साहित्य में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रवेश कब हुआ? उत्तर, सन 1930 के बाद। नंबर 4, पेरिस में कब और किसने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की? उत्तर, सन 1935 में E.M. फास्टर ने। नंबर 5, लंदन में भारतीय लेखक संघ की स्थापना किसने की? उत्तर, डॉक्टर मुल्कराज आनंद, डॉक्टर सैयद सज्जाद जहीर, डॉक्टर K.S. भट्ट जैसे कुछ भारतीय लेखकों ने। नंबर 6, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? उत्तर, सन 1936 में लखनऊ में। नंबर 7, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का दूसरा अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? उत्तर, सन 1938 में कलकत्ता के आशुतोष मेमोरियल हॉल में। नंबर 8, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का तीसरा अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? उत्तर, सन 1942 में दिल्ली में। नंबर 9, प्रगतिशील लेखक संघ का चौथा अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? उत्तर, सन 1943 में बम्बई में। नंबर 10, पहले प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? उत्तर, मुंशी प्रेमचंद ने। नंबर 11, प्रगतिवादी कवियों में किसका नाम सर्वोपरि है? उत्तर, सुमित्रा नंदन पंत का। नंबर 12, पंत ने अपनी किस रचना में छायावाद के अंत तथा प्रगतिवाद के आरंभ की घोषणा की? उत्तर, युगांत में। नंबर 13, दर्शन में जो द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद है, राजनीति में जो साम्यवाद है, वही साहित्य में प्रगतिवाद है, यह किसने कहा? उत्तर, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। नंबर 14, प्रगतिवाद का संबंध किस भाषा से है? उत्तर, प्रगतिवाद का संबंध केवल हिंदी से ही नहीं बल्कि विश्व की विभिन्न भाषाओं से है। नंबर 15, प्रगतिवाद किसकी देन है? उत्तर, प्रगतिवाद विश्व की विभिन्न परिस्थितियों की स्वाभाविक देन है। नंबर 16, यह विशेष विचारधारा है मार्क्सवादी या साम्यवादी दृष्टिकोण के अनुकूल साहित्यिक विचारधारा। यहाँ कौन किस विचारधारा के बारे में कह रहे हैं? उत्तर, यहाँ डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त प्रगतिवादी विचारधारा के बारे में कह रहे हैं। नंबर 17, प्रगतिवाद किसे कहते हैं? साम्यवादी लक्ष्य की पूर्ति में योग देने वाली विचारधारा को साहित्य में प्रगतिवाद कहते हैं। नंबर 18, प्रगतिवाद की सामान्य प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं? उत्तर, क्रांति की भावना, शोषकों के प्रति घृणा, शोषितों के प्रति सहानुभूति, सरल शैली, नारी के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण, सामाजिक राजनीतिक यथार्थ का चित्रण आदि प्रगतिवाद की सामान्य प्रवृत्तियां हैं। नंबर 19, प्रगतिवादी कवियों में पंत के अतिरिक्त किन कवियों का प्रमुख स्थान है? उत्तर, नागार्जुन, धूमिल, दिनकर, निराला, गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, रांगे व राघव,
रघुवीर सहाय आदि कवियों का। नंबर 20, धूमिल की रचनाओं के नाम बताएं। उत्तर, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडेय का प्रजातंत्र आदि। नंबर 21, दिनकर की काव्य रचनाओं के नाम बताएं। उत्तर, रेणुका, हुंकार, द्वंद्व गीत, रसवंती, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, बापू, धूप और धुआं, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारि को हरिनाम, संचिता तथा रश्मिलोक। नंबर 22, निराला की कुकुरमुत्ता कविता किस वाद से जुड़ी है। उत्तर, प्रगतिवाद से। नंबर 23, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, जो बंध न सका, इन कविताओं के रचनाकार कौन हैं। उत्तर, गिरिजा कुमार माथुर। नंबर 24, अंधेरी कविताएं तथा गीत फरोश कविता के रचनाकार कौन हैं। उत्तर, भवानी प्रसाद मिश्र। नंबर 25, शमशेर बहादुर सिंह की प्रमुख काव्य रचनाओं के नाम बताएं। उत्तर, कुछ कविताएं, इतने पास अपने, उदिता, चुका भी हूँ नहीं मैं आदि। नंबर 26, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद के लेखक कौन हैं। उत्तर, डॉक्टर रामविलास शर्मा। नंबर 27, मानव सभ्यता का विकास तथा मार्क्सवाद किसकी रचना है। उत्तर, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। नंबर 28, प्रगतिशील साहित्य परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन हैं। उत्तर, डॉक्टर रामविलास शर्मा। नंबर 29, युग की गंगा के रचनाकार कौन हैं। उत्तर, केदारनाथ अग्रवाल। नंबर 30, कलकत्ते का अकाल तथा मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन हैं। उत्तर, शिवमंगल सिंह सुमन। नंबर 31, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के प्रसिद्ध काव्य संग्रह कौन कौन से हैं। उत्तर, काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग। नंबर 32, चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल के रचनाकार कौन है। उत्तर, गजानन माधव मुक्तिबोध। नंबर 33, बाबा या यात्री किस कवि का उपनाम है। उत्तर, नागार्जुन का। नंबर 34, बाबरा अहेरी तथा इंद्रधनुष रौंदे हुए किसकी रचना है। उत्तर, अज्ञेय की। नंबर 35, किस कवि की कविताओं को स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है। उत्तर, मुक्तिबोध की कविताओं को। नंबर 36, रामदास की हत्या के रचनाकार कौन हैं। उत्तर, रघुवीर सहाय। नंबर 37, मिट्टी की ओर के रचनाकार कौन हैं। उत्तर, रामधारी सिंह दिनकर। नंबर 38, प्रगतिवादी साहित्य का लक्ष्य उच्च वर्ग के सुशिक्षित पाठक नहीं है, अपितु वह जनसाधारण के लिए काव्य की रचना करता है। यह कथन किसका है। उत्तर, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का। 39, प्रगतिवादियों ने स्वतंत्र छंदों की योजना की है और नए से नए ढंग से लिखने का प्रयास किया है। प्रस्तुत कथन किसका है। उत्तर, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत का। और अंतिम और 40वां सवाल, प्रगतिवादी कलाकार नारी के रूप वैभव को कल्पना की आंखों से नहीं देखता, न तो वह उसके सौंदर्य को स्वर्ग का जादू समझता है और न ही उसकी पूजा करना आवश्यक मानता है। यह कथन किसका है।
उत्तर है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का।